चतुर बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। उसमें एक बहुत ही चतुर बंदर रहता था जिसका नाम था मोमो। मोमो को अपनी बुद्धि और तेज दिमाग के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। उसके कई दोस्त थे, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त था एक मगरमच्छ जिसका नाम गुलू था, जो नदी में रहता था। मोमो और गुलू की दोस्ती असामान्य थी, क्योंकि आमतौर पर बंदर और मगरमच्छ आपसी दुश्मन होते हैं। हालांकि मोमो और गुलू की दोस्ती बचपन से थी और उन्होंने कभी एक दूसरे की मदद और सहायता करने का वादा किया था। एक गर्मी के दिन सूरज आसमान में तप रहा था। मोमो ने देखा कि गुलू बहुत कमजोर और दुबला-पतला दिख रहा था। उसके त्वचा पर शुष्कता आ गई थी और उसकी आंखें लटकी हुई थी। मोमो ने चिंता करते हुए कहा, प्रिय गुलू, तुम पर क्या परेशानी है? तुम बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहे। गुलू सीने से सांस लेता है। मोमो, मेरे प्रिय दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि नदी में मछलियाँ मेरे लिए बहुत तेज हो गई है। मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता। मोमो, जो हमेशा की तरह दयालु और समझदार था, अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार था। उसने सोचा और कहा, मेरे पास एक आइडिया है गुलू। देखो, वह आम का पेड़ जो उस नदी के दूसरे किनारे पर है, वहाँ एकदम पके जूसी आम लगे हुए हैं। मैं रोज तुम्हारे लिए कुछ तोड़ूंगा और तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ऐसा करके तुम्हारी ताकत वापस आ सकती है। गुलू बड़े खुशी मोमो के प्रस्ताव से सहमत हो गया और मोमो ने प्रतिदिन पेड़ से आम तोड़कर गुलू के पास फेंकना शुरू कर दिया। दिन, दोपहर, रात बदलते रहे और गुलू हर दिन मजबूती से और स्वस्थ हो रहा था। उनकी दोस्ती मजबूत हो गई और वे घंटों तक बातें करते और हंसते हंसाते अपनी कहानियाँ साझा करते। फिर वक्त बीतता गया और गुलू की पत्नी, जो एक चालाक और ईर्ष्यापूर्ण मगरमच्छ थी, उनकी दोस्ती की ओर संदेह करने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक बंदर और मगरमच्छ कैसे दोस्त बन सकते हैं। उसने तय किया कि उसे जांचना होगा। एक दिन जब गुलू एक अद्वितीय आम का स्वाद ले रहा था, जो मोमो ने उसके लिए तोड़ा था, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, गुलू, तुम बोल रहे हो कि मोमो सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान है। उसने कहा है कि तुम बंदर अपनी आंखें बंद करके एक पके और एक अनप के आम के बीच का फर्क पहचान सकते हो। क्या यह सच है? मोमो, जो कभी चुनौती से पीछा नहीं हटने वाला था, उसने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है। मैं आसानी से फर्क पहचान सकता हूँ। तब गुलू की पत्नी ने एक टेस्ट का प्रस्तावित किया। उसने मोमो को एक आम के पेड़ से लटकते समय उसकी आंखें बंद करने को कहा और उसने 2 आम तोड़ लिए, एक पका हुआ और एक अनपका हुआ। उसने आमों को मोमो के हाथ में दिया और कहा, अब प्रिय मोमो, मुझे बताओ कि कौन सा आम पका हुआ है और कौन सा अनपका है। मोमो ने अपने कौशल पर पूरा भरोसा रखते हुए ध्यानपूर्वक आमों को स्पर्श किया और कहा, यह वाला पका हुआ है और वह वाला अनपका है। गुलू की पत्नी मुस्कुराई और मोमो पर छलांग लगाई, तुम मूर्ख बंदर, तुम मेरी पकड़ में आ गए। अब मैं अपने पति को बताऊंगी और वह तुमसे कभी आम नहीं लेंगे। मोमो ने समझ लिया कि उसे धोखा दिया गया है और उसके दोस्ती को बचाने के लिए उसे चालाक होने की आवश्यकता है। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम सही हो प्रिय महिला। मैंने इसे जानबूझकर गलत किया था कि मुझे देखना है कि तुम विश्वासयोग्य हो या नहीं। देखो, मैंने जान लिया कि तुम सच्ची हो और मैं अब बिना चिंता के गुलू को आम देना जारी रख सकता हूँ। गुलू की पत्नी ने अपने कर्म की आलोचना करते हुए अपनी दोषी गलती का खुलासा किया और कभी फिर उनके दोस्ती में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। उस दिन से मोमो ने गुलू को आम देने का काम जारी रखा और उनकी दोस्ती मजबूती से बढ़ी। गुलू की पत्नी, जो एक मूल मगरमच्छ थी, उसने एक मूल समझने का मूल्य माना और वे एक समझदार और अच्छी मगरमच्छ बन गई।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती विश्वास, ईमानदारी और दयालुता पर आधारित होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि चतुरता की मदद से हम अपने रिश्तों में आने वाली चुनौतियों और गलतफहमियों को पार कर सकते हैं। वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके दर्शक बनने के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया एक पल निकालकर लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। हम जल्द ही आपके साथ नई रोचक कहानियाँ लेकर वापस आएंगे। तब तक बने रहें और अलविदा।